हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। जैसे कि बेटा प्रीवियस वीडियो में आपने इंडिया की जो साइज़ और लोकेशन है उसके बारे में रीड किया था। अभी आप इंडिया की क्या है वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में क्या लोकेशन है, अदर कंट्री से कैसे वो कनेक्ट होता है उसके बारे में रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपका क्या दे रखा है, इंडिया लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। सबसे पहले देखिए ऐसे एक एशिया का मैप जो है रफ जो है ड्रा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको थोड़ा मेंशन हो जाएगा, ये आपका क्या है, एशिया है, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन बेटा यहाँ पे है, तो ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसके सेंटर में होगा। ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद क्या दे रखा है, इंडिया का एक्सटेंशन, जैसे एशिया में किस तरफ बढ़ा हुआ है वो साउथ वर्ल्ड। तो ये क्या है आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है साउथ, और यहीं पे क्या है आपका इंडिया है। ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन क्या दे रखा है, इंडियन ओशियन रूट। जो इंडियन ओशियन रूट है वो इंडिया को कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे एक तो लिखा है यूरोप, यूरोप के वेस्ट पार्ट में, और एक क्या लिखा है आपका यहाँ पे ईस्ट एशियन जो कंट्री है। अब देखिए एक बार आप ध्यान से यहाँ पे फिर आप रफ ड्रा करेंगे मैप को एक बार। ये आपका इंडिया है, यहाँ पे क्या है इंडियन ओशियन है, यहाँ पे क्या है बेटा ऐसे अफ्रीका, और ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप है तो ये यूरोप का ईस्ट पार्ट है, और ये कौन सा है आपका वेस्ट। तो इंडिया इस तरीके से यूरोप के वेस्ट को, एक तो इंडियन ओशन से क्या है हेल्प हो रही है कनेक्ट होने के लिए, और यहाँ पे क्या है बेटा वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया के यहाँ पे जो भी कंट्री है उनसे कनेक्ट हो रहा है। ओके, ये लाइन क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दे रखा है, और क्या प्रोवाइड करता है ये, जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंटर में, ये आपको पता ही है। उसके बाद क्या है, दक्कन पेनिनसुलर, ठीक है। दक्कन पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है बेटा, ए लैंड मास सराउंडिंग बाय वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड, जो तीन तरफ से, जैसे ये आपका है इंडिया का साउथ का जो पार्ट मैंने आपको शो किया है, तो इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉर्डर, इधर भी, ठीक है। तीनों तरफ से ये क्या है पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस लैंड मास को हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। और दक्कन दैट मीन्स ये दक्षिण में है, इस तरीके से इसको दक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये क्या करता है, दक्कन पेनिनसुला की हेल्प से क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये किससे कनेक्ट हो रहा है, वेस्ट एशिया और आपका अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, कोस्ट है आपका साउथर्न है, ईस्ट एशिया है फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए किस तरीके से है, ये ध्यान से देखेंगे आप, दोबारा आप रफ मैप बनाया ऐसे। ये आपका क्या है, इंडिया की लोकेशन है, दक्कन, दक्कन पेनिनसुला है, तो इधर मैंने बताया था आपका अफ्रीका है, इधर यूरोप है। तो ये क्या करता है, देखिए इससे कनेक्ट हो रहा है, ये क्या है आपकी वाटर बॉडी है, ठीक है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका इंडियन ओशियन है। ओके, ये आपका क्या है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये नीचे क्या है, इंडियन ओशन। ओके, तो ये जो इंडिया है ये यहाँ पे एक तो आपका अफ्रीका से कनेक्ट हुआ, एक आपका ये यूरोप था, तो यूरोप से ऊपर तो आपने पढ़ा इंडियन ओशन के द्वारा यहाँ पे ईस्ट पार्ट में, पर यहाँ से ये क्या है वेस्ट एशिया, और वेस्ट सॉरी ये ईस्ट जो यूरोप है उससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ आई। और इसमें बाद में आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें ये लाइन आपका, नो कंट्री, ठीक है, नो अनदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ इंडियन ओशन एज ए इंडिया। जैसे आपका इंडिया है, इंडिया के पास इंडियन ओशन की जितनी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन होता है समुद्र का किनारा, ठीक है, जो समुद्री तट है, ठीक है, वो इतना जो लॉन्ग है वो किसी अनदर कंट्री का नहीं है, सिर्फ इंडिया का ही है। और इस वजह से बेटा आपका जो ये ओशियन है ना, इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन ओशियन। ये चीज़ आपको समझ में आई। एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पे, डू यू नो में क्या दिया बेटा आपका 1869 में, 1869 में क्या है आपकी एक जो है कैनाल ओपन हुई थी जिसका नाम क्या था, स्वेज कैनाल, ठीक है। जो ये स्वेज कैनाल है इसने क्या था 7,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस था यूरोप का, वो हमसे इंडिया से दैट मीन्स रिड्यूस कर दिया था। कैसे, ये देखिए आपको एक बार मैप में समझाती हूँ अच्छे से। ये आपका वर्ल्ड का मैप है और इसमें इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे रिड्यूस हुआ, देखिए रिड्यूस कैसे हुआ बेटा, ये देखिए जो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो आपको दिख रहा है दक्कन, तो यहाँ से जो है आपका इंडियन ओशन से होके, इधर इंडियन ओशन से ऐसे होके इस तरीके से यहाँ आके ये यूरोप से क्या होता था, जो अपना
व्यापार करता था। इसमें पूरा मैप नहीं है, फिर आप समझिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपना जो है ट्रेड कर रहा है। अब क्या है, जो स्वेज आपकी कैनाल है, ठीक है, जो स्वेज कैनाल है, यहाँ पे आपका ब्लैक सी और यहाँ पे क्या था आपका कैस्पियन सी है, ये इधर दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कैनाल बनने की वजह से इंडिया को ये इतना राउंड था, ये लेने की बजाय वो सीधा यहाँ से कनेक्ट हुआ। कहाँ से कनेक्ट हुआ, इधर से। तो ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ से क्या बेटा, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, तो 7,000 जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो क्या हो गया था, इंडिया का रिड्यूस हो गया था। ये चीज़ समझ में आई। एक बार हम फटाफट जो है मैप में रिवाइज कर लेंगे बेटा जल्दी से। क्या था देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया था अभी हमने रीड किया था, जो इंडिया है, इंडिया की लोकेशन क्या देखिए, साउथ है, साउथ के ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में, क्लियर। साउथ के एशिया के साउथ वर्ल्ड है, दैट मीन ये एशिया है, एशिया के ईस्ट और वेस्ट के तो सेंटर में है, ओके। और एशिया के क्या है, साउथ में, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद क्या दे रखा था, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है वो क्या करता है, एक तो ईस्ट एशिया से कनेक्ट करवाता है, दैट मीन्स ये ईस्ट एशिया है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और एक इधर ये क्या है, यूरोप के वेस्ट पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, ओके, इंडियन ओशन। उसके बाद क्या दे रखा था, फिर आपका पॉइंट था दक्कन पेनिसुला, ये है, ठीक है, दक्कन पेनिसुला एक तो इधर एशिया के ईस्ट पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, अफ्रीका से भी हो रहा है, इधर क्या है, ये यूरोप के वेस्ट से तो हो रहा था, इंडियन ओशन से, ईस्ट से भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वेज कैनल बन गई थी। कब बनी थी, रिमाइंड कीजिए, 1869 में, ठीक है, 1869 में। एक बात याद रखना बेटा, जो कैनाल है ये इसको बनने में 10 ईयर, ठीक है, 10 साल लग गए थे। इसकी जो शुरुआत है बेटा वो कब हुई थी यार, 1859 में शुरू हुई थी और 69 में जाके ये क्या हुई थी बेटा, कंप्लीट हुई थी, ओके। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया है, इंडिया की जो लोकेशन है और वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है ये बताया गया है। और ये कोस्टल लाइन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही था, तो ये जो कोस्टल लाइन है ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है इंडियन ओशन की, तो इसलिए इसका नाम है ना इंडियन ओशन है, वो इंडिया के नाम पे रखा गया है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।